अस्सलाम ओ अलैकुम नाजरीन, खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं दुआ करता हूं कि आप सब खैरियत से हों। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे और कभी किसी के आगे मोहताज ना करे। ये दास्तान हमें लाहौर के रहायशी हसान कुरैशी ने भेजी है। मगर इस खौफनाक कहानी को शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है। वीडियो को लाइक करें और एक खूबसूरत सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ें। यह वाक़या आज से तकरीबन 10 साल पुराना है। उस वक़्त न हमारे बाल सफ़ेद थे और न ही दिल पर वक़्त की धूल जमी थी। मैं, हसन कुरैशी, लाहौर के एक मुतवस्सित इलाके में पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा और आजकल एक आम सा दफ्तरी मुलाजिम हूँ। मगर उस रात का किस्सा जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, वह मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक, सबसे अजीब और सबसे यादगार रात थी। मेरे 3 दोस्त थे, बल्कि अब भी हैं, लेकिन वक़्त और फासले ने दरमियान में कुछ खामोशियाँ पैदा कर दी हैं। पहला दोस्त था इमरान। उसके वालिद का एक छोटा सा शोरूम था जहां पुरानी कारें फरोख्त होतीं। इसी वजह से इमरान के पास एक पुरानी सफ़ेद मेहरान गाड़ी थी। उस दौर में हमारे जैसे लड़कों के लिए मेहरान भी किसी बड़ी गाड़ी से कम न थी। दूसरा दोस्त था वकास। वह हम सबसे अलग मिजाज का था। उसे पुरानी वीरान और तारीखी जगहों पर जाने का जुनून की हद तक शौकत था। अक्सर कब्रिस्तान, खंडर, पुराने किले और रेलवे स्टेशन देखने का शौकत रखता। जहां सन्नाटा होता वहीं जाने की जिद करता। और तीसरा मैं खुद, न ज्यादा बहादुर न ज्यादा बुजदिल, बस एक ऐसा शख्स जो दोनों के दरमियान तवाजुन कायम रखता था। ये वाक़या मई के महीने में पेश आया। गर्मी अपने उरूज पर थी। दिन के वक़्त भी पंखे जैसे गर्म हवा देते थे। रमज़ान का महीना गुजर चुका था और हम तीनों ने सोचा कि किसी दिन बाहर सैर को निकलना चाहिए। वखास की जिद थी कि किसी पुरानी वीरान जगह चलते हैं। इमरान ने फौरन तजवीज़ दी कि एक पुराना रेलवे स्टेशन है जो लाहौर से 1.5-2 घंटे के फासले पर एक छोटे कस्बे के करीब वाक़ है। कहा जाता था कि यह स्टेशन 1960 की दहाई में बंद हो गया था। अब वहां सिर्फ झाड़ियां, टूटी फूटी इमारतें और पुरानी पटरियां बाकी थीं। हमने फैसला किया कि शाम 4 बजे निकलेंगे ताकि दिन की रोशनी में वहां पहुंच सकें और वापसी अंधेरा होने से पहले शुरू हो सके। लेकिन जैसा कि अक्सर नौजवानों के प्लान में होता है, निकलते निकलते 4:30 बज गए। नासिर बाग के करीब एक पेट्रोल पंप से गाड़ी फुल करवाई, कुछ ठंडे मशरूबात और स्नैक्स लिए। गाड़ी का ऐसी खराब था, इसलिए शीशे नीचे किए हुए हम हंसते बोलते सड़क पर निकल पड़े। इमरान ड्राइविंग कर रहा था, वकास साथ बैठा और मैं पीछे। वकास हर थोड़ी देर बाद मोबाइल से नक्शा देखता और रास्ते की तारीख सुनाने लगता। यार, ये इलाका पहले रेलवे लाइन का मेन रूट था। जब नया रूट बना तो यह हिस्सा बंद हो गया। अब यहां की आबादी भी बहुत कम है। मैं हंसा। भाई, तारीख का लेक्चर बाद में देना, पहले ये बता कि वहां पहुंच के करेंगे क्या। वकास की आंखों में एक अनोखी चमक थी। तस्वीरें लेंगे, जायजा लेंगे, कुछ लम्हे वहां बैठेंगे और अगर हो सका तो कोई छुपी कहानी ढूंढ लेंगे। इमरान ने कहा लगाया, यार तू जरूर किसी दिन किसी भूत को ले आएगा। रास्ता लंबा जरूर था मगर मजेदार भी। कभी खेतों के नजारे, कभी छोटे गांव, कहीं बैलगाड़ियां और कहीं दरिया किनारे झोंपड़ियां। पंजाब का देही मंजर हमेशा से मेरा पसंदीदा रहा है। शाम 6:30 बजे के करीब हम रेलवे स्टेशन के करीब पहुंच गए। अर्द गिर्द मुकम्मल सन्नाटा था। करीब का गांव भी तकरीबन 2 किलोमीटर पीछे रह गया था। स्टेशन जाने वाला रास्ता अब पक्की सड़क नहीं रहा, बल्कि कच्चा था जो ऊंची झाड़ियों के दरमियान से गुजरता था। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता झटकों के साथ चलती और फिर एक जगह रुक गई। आगे जाने का रास्ता सिर्फ पैदल था। हमने गाड़ी साए में खड़ी की, पानी पिया और स्टेशन की तरफ पैदल चल पड़े। वकास तस्वीरें खींचता जा रहा था। हर ईंट, हर दीवार, हर पुरानी तख्ती जैसे उसकी आंखों के लिए खजाना थी। जब हम स्टेशन पहुंचे तो वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा वकास ने बयान किया था। 2 प्लेटफॉर्म, दोनों पर मिट्टी, झाड़ियां और जगह जगह उखड़ी ईंटें। एक छोटा सा स्टेशन मास्टर का कमरा जिसकी छत का आधा हिस्सा गिर चुका था और एक कमरा जिस पर लिखा था मुसाफिर खाना, जिसे शायद बरसों से किसी ने खोला तक न था।
वकास ने बैठते हुए कहा, यह जगह वक्त में कैद है, जैसे 1960 से कुछ बदला ही नहीं। इमरान ने जोर से आवाज लगाई, कोई है यहां? मैंने फौरन झड़का, पागल हो क्या? ऐसी हरकतें मत किया करो। हमने तकरीबन 1 घंटा वहां गुजारा। कभी प्लेटफॉर्म पर बैठे, कभी कमरों में झांका। दीवारों पर पुरानी चौक से लिखी तहरीरें थीं। शायद किसी मुसाफिर ने इंतजार के वक्त लिखी हों। एक जगह लिखा था, जहरा, मैं आया था, तुम ना आई, जिंदगी वहीं रुक गई। हमने हंसकर उसे फिल्मी डायलॉग बना दिया। अब शाम आहिस्ता आहिस्ता रात में बदल रही थी। परिंदे वापस घोंसलों को जा रहे थे और फजा में एक सन्नाटा छा गया था। इमरान ने कहा, चलो निकलें, वरना अंधेरा हो गया तो ये झाड़ियां वो रास्ता ही खा जाएंगी। वकास की ख्वाहिश थी कि कुछ और वक्त गुजारा जाए, मगर हमने उसे कायल किया और वापसी के लिए चल पड़े। उस वक्त हमें जरा भी अंदाजा न था कि असल कहानी तो अभी शुरू ही हुई है। हम स्टेशन से निकलकर वापस गाड़ी की तरफ चलने लगे। झाड़ियां मुंह रात के अंधेरे में और ज्यादा घनी और पारसारिक लग रही थीं। रास्ते में हवा का एक ठंडा झोंका आया, जिसने लम्हे भर के लिए मेरे बदन को कपकपा दिया। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो यूं लगा जैसे किसी झाड़ी के पीछे कोई साया खड़ा है। वकास, देखो उधर, मैंने धीमी आवाज में कहा। वकास ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई और उस तरफ रोशनी डाली। वहां कुछ भी न था, बस सूखे पत्ते और हवा में हिलती टहनियां। इमरान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हसान भाई, तुम तो दिल के कमजोर निकले, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। गाड़ी तक पहुंचे तो फजा और भी खामोश हो चुकी थी। परिंदों की आवाजें खत्म हो चुकी थीं और सिर्फ हवा का शोर बाकी था। इमरान ने गाड़ी स्टार्ट की और हम वापस निकलने लगे। कच्चे रास्ते से निकलते निकलते तकरीबन 20 मिनट लग गए। जैसे ही हम मुख्य सड़क पर पहुंचे, कुछ सुकून महसूस हुआ, लेकिन अभी असल सफर बाकी था। सड़क सुनसान थी, कहीं दूर कोई गाड़ी या रोशनी नजर नहीं आ रही थी। रात के करीब 8:30 बज रहे थे। हमने फैसला किया कि एक छोटे होटल पर रुककर खाना खाएंगे और फिर लाहौर, रुआबसी वापस जाएंगे। तकरीबन आधे घंटे के बाद हमें एक पुराना सा ढाबा नजर आया। बाहर लकड़ी की बेंचें रखी थीं और अंदर से मध्यम पीली रोशनी आ रही थी। हम तीनों ने गाड़ी पार्क की और अंदर चले गए। ढाबे में एक बूढ़ा शख्स बैठा था, जो शायद मालिक भी था और बावर्ची भी। उसने हमें घूर कर देखा और फिर धीमी आवाज में कहा, क्या लोगे बच्चों? वकास ने कहा, चाचा, कुछ दाल रोटी और चाय बना दें। बूढ़े ने हल्का सा सिर हिलाया और अंदर चला गया। हम तीनों खामोशी से बेंच पर बैठ गए। अजीब सी बेचैनी दिल में घर कर रही थी। इमरान ने माहौल को हल्का करने के लिए कहा, यार सोचो, अगर अभी बिजली चली जाए और सब अंधेरा हो जाए तो? वकास फौरन बोला, वाह, फिर तो मजा आ जाएगा। मैंने झंझलाकर कहा, चुप करो दोनों, फजुल बातें मत करो। कुछ ही देर बाद चाचा खाना ले आया। दाल रोटी आम सी थी, मगर भूख के बावजूद हमें बहुत मजेदार लगी। खाने के दौरान मैंने नोट किया कि वह बूढ़ा बार बार हमें अजीब नजरों से देख रहा है, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन जुबान बंद हो। खाने के बाद हमने चाय मंगवाई। उसी वक्त मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, चाचा, आप हमें यूं घूर क्यों रहे हैं? बूढ़ा कुछ लम्हों तक खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम लोग उस पुराने स्टेशन पर गए थे ना? मेरे हाथ से कप थर थर आ गया। मैंने हैरानी से उसे देखा और कहा, आपको कैसे पता? बूढ़े ने गहरा सांस लिया और बोला, बेटा, वो जगह अब इंसानों के रहने के काबिल नहीं रही। वहां जो जाता है अक्सर खाली वापस नहीं आता। यह सुनकर हमारे चेहरों के रंग उड़ गए। इमरान ने हंसी में बात टालने की कोशिश की, चाचा, आप भी बस डराते हैं, वहां तो कुछ नहीं था। बूढ़े ने गहरी नजर इमरान पर डाली और धीमी आवाज में कहा, सब कुछ नजर से नहीं दिखाई देता, कुछ चीजें सिर्फ दिल महसूस करता है। उसकी आंखों में एक अजब उदासी और खौफ झलक रहा था। हम तीनों खामोश हो गए, चाय खत्म करके बिल दिया और गाड़ी की तरफ बढ़े। रात अब गहरी हो चुकी थी। ढाबे से निकलते ही सड़क पर सिर्फ गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी थी। आसपास के खेत अंधेरे में ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने स्याह चादर तान दी हो। गाड़ी चलते चलते अचानक एक झटके से रुकी।
इमरान ने चौंक कर कहा, यार ये क्या हुआ? वकास ने टॉर्च निकाली और बोनट खोला। अंदर से हल्की सी जली हुई बदबू आ रही थी। हमने सोचा शायद इंजन गर्म हो गया है। इमरान ने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने जवाब न दिया। सड़क सुनसान, आसपास अंधेरा और गाड़ी बंद। इसी लम्हे मुझे लगा जैसे खेतों के अंदर से किसी के कदमों की आहट आ रही है। कदमों की आवाज और करीब आ रही थी। मैंने कान लगाकर गौर किया तो साफ लग रहा था जैसे कोई नरम मिट्टी पर नंगे पांव चल रहा हो। तुम दोनों को भी सुनाई दे रही है? मैंने धीमी आवाज में कहा। इमरान और वकास चंद लम्हे खामोश खड़े रहे। फिर इमरान ने जबरदस्ती खा लगाया, यार ये तुम्हारा वहम है। अंधेरे में हर आवाज बढ़कर लगती है। लेकिन वकास के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने आहिस्तगी से कहा, नहीं इमरान, ये वहम नहीं, ये वाकई कोई है। हम तीनों के गले सूख गए। अचानक झाड़ियों के अंदर कुछ हिला सा और जैसे कोई चीज तेजी से दौड़ी हो। मैंने फौरन गाड़ी का दरवाजा बंद किया और शीशा ऊपर चढ़ा दिया। इमरान ने भी हिम्मत करके दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की। इंजन कराहने की आवाज निकालता मगर चलने का नाम नहीं लेता था। वकास ने कहा, मेरा मशवरा है कि हम सब ढाबे की तरफ वापस चलते हैं। वहां कम अज कम रोशनी और आदमी तो हैं। लेकिन अभी हम फैसला कर ही रहे थे कि अचानक सामने वाली सड़क पर कुछ हरकत हुई। हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी में एक साया नजर आया, लंबा कद, सर पर सफेद कपड़ा और आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ बढ़ता हुआ। इमरान ने घबरा कर कहा, कौन है? कोई जवाब ना आया। साया बस चलता रहा। हर कदम के साथ हमारे दिलों की धड़कन तेज होती गई। मैंने दुआ मांगनी शुरू कर दी। साया जितना करीब आता उसका वजूद उतना ही अजीब लगता। उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे, जैसे हवा में तैर रहा हो। वकास ने कपकपाती आवाज में कहा, यह इंसान नहीं है। इमरान ने बेख्तियार चाबी घुमाई और हैरत अंगेज तौर पर गाड़ी एकदम स्टार्ट हो गई। उसने फौरन एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी झटके से आगे बढ़ाई। हम सब पीछे मुड़कर देखने लगे। वह साया अब भी वहीं खड़ा था, मगर जैसे ही हमने दूरी पकड़ी उसने अपना हाथ बुलंद किया। ऐसा लगा जैसे वह हमें रोकना चाहता हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मैंने नजरें फेर लीं। हम तकरीबन 20 मिनट तक तेज रफ्तार में चलते रहे। आखिरकार हमें एक छोटा कस्बा नजर आया जहां बिजली जल रही थी और लोग चहल पहल में मशगूल थे। इमरान ने फौरन गाड़ी एक होटल के सामने रोक दी। हम सब गाड़ी से उतरकर अंदर चले गए। पसीने से शरासार और चेहरों पर खौफ के आसार नमूदार थे। होटल वाला हमें देखकर चौंक गया। खैर है जवानों, ऐसे लग रहे हो जैसे किसी भूत को देख लिया हो। मैंने बेख्तियार कहा, भूत से भी बदतर कुछ देखा है। होटल वाले ने संजीदगी से हमें पानी दिया और कहा, क्या तुम लोग उस पुराने स्टेशन की तरफ गए थे? यह दूसरी बार था कि किसी अजनबी ने हमारा राज पहचान लिया। हम सब हैरान रह गए। इमरान ने झंझलाकर कहा, हां गए थे, लेकिन सब इत्तेफाकत था। आखिर उस जगह में ऐसा क्या है जो हर कोई जानता है और हमसे छुपाता है? होटल वाला चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, बेटा, वहां एक हादसा हुआ था। कई दहाइयां पहले एक ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई थी। दर्जनों लोग मर गए, उनमें एक पूरी फैमिली भी शामिल थी। कहते हैं कि उनकी रूहें आज तक वहां भटक रही हैं। मेरे बदन में कपकपी दौड़ गई। मैंने वकास और इमरान को देखा। उन दोनों के चेहरे भी खौफ से जर्द पड़ चुके थे। वकास ने आहिस्तगी से कहा, हमें फौरन लाहौर वापस जाना चाहिए, वरना शायद हम भी इन कहानियों का हिस्सा बन जाए। रात के करीब 11 बज रहे थे। हम तीनों होटल के कोने में एक मेज पर बैठे पानी के घूंट पर घूंट पी रहे थे। दिल अब भी बेकाबू धड़क रहा था। होटल वाला हमें ऐसे देख रहा था जैसे पहले से जानता हो कि हम किस हाल से गुजरे हैं। वकास ने हिम्मत करके पूछा, चाचा, अगर वाकई वहां हादसा हुआ था तो फिर आज तक लोग उस जगह क्यों जाते हैं? क्यों उस स्टेशन को मस्मार नहीं किया गया? होटल वाला हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, बेटा, वो जगह यूं ही वीरान छोड़ दी गई है। सरकार को पुराने खंडहरों की परवाह नहीं। वहां जाने वाले या तो तुम्हारे जैसे जाहिल बहादुर होते हैं या फिर वो जो वापस लौट कर नहीं आते। ये कहकर वो बावर्ची खाने की तरफ चला गया।
हम तीनों की जबानें बंद थीं, जैसे किसी ने हमारे अंदर से बात करने की हिम्मत छीन ली हो। इमरान ने आखिरकार कहा, हम ज्यादा देर यहां नहीं रुक सकते, लाहौर निकलते हैं। वकास ने भी सर हिलाया, मगर उसकी आंखों में वही तजस्सुस की चमक थी। शायद वो अब भी इस सब को महज इत्तेफाक मान रहा था। हम दोबारा गाड़ी में बैठे और लाहौर की तरफ निकल पड़े। शहर अभी भी करीब 2 घंटे दूर था। सड़क पर कभी कभार ट्रक या बस गुजरती, बाकी वक्त अंधेरा और खामोशी थी। मैंने खुद को शीशे से बाहर झांकते पाया। खेत, दरख्त और कभी कभार परिंदों की आवाज, मगर दिल के अंदर अजीब सा खौफ अब भी था। लगता था जैसे वो साया अब भी कहीं हमारे पीछे है। लगभग आधा रास्ता तय कर चुके थे कि अचानक गाड़ी के अंदर शदीद बदबू फैल गई, जैसे किसी चीज के जलने और सड्ढाने की मिलीजुली बू हो। इमरान ने फौरन शीशा नीचे किया, लेकिन बू खत्म न हुई। वकास ने अचानक पीछे की सीट पर नजरें जमा दी और उसके मुंह से चीख निकल गई। हसन, देखो! मैंने पलटकर देखा तो खून खुश्क हो गया। पीछे की सीट पर वही साया बैठा था, वही सफेद कपद्दा, वही खाली आंखें, और उसके होंठ ऐसे हिल रहे थे जैसे कुछ पढ़ रहा हो। मेरी जुबान बंद हो गई। इमरान ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? साया धीरे धीरे सर झुकाने लगा। फिर अचानक उसने एक ऐसी आवाज निकाली जो न इंसानी थी न जानवर की। एक चीख जो गाड़ी के अंदर गूंजने लगी। इमरान ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाई। गाड़ी एकदम रुक गई। हम सब दरवाजा खोलकर बाहर कूद गए। चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन गाड़ी के अंदर कुछ हरकत हो रही थी। शीशों के पीछे वो साया अब भी मौजूद था, जैसे हमें अंदर बुलाने की कोशिश कर रहा हो। हम तीनों एसडोएचेक के किनारे खड्डे कांप रहे थे। न हम करीब जा सकते थे, न वहां खड्डे रह सकते थे। उसी वक्त पीछे से एक ट्रक आता दिखाई दिया। हमने हाथ हिलाकर उसे रोका। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और नीचे उतरा। हमारी हालत देखकर चौंक गया। इमरान ने जल्दी जल्दी सारी सूरत हाल बता दी। ड्राइवर ने बिना कुछ कहे गाड़ी की तरफ देखा, फिर हौंकारा भरा और बोला, बेटा, खुशकिस्मत हो कि जिंदा बाहर निकल आए। फौरन मेरे ट्रक में बैठो। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। गाड़ी वहीं छोड़ दी और ट्रक में बैठ गए। ड्राइवर ने हमें लाहौर के करीब उतारा। उस रात के बाद हम तीनों में से किसी ने दोबारा उस स्टेशन या उस रास्ते का रुख नहीं किया। इमरान ने कुछ दिन बाद वो मेहरान बेच दी। वकास कई हफ्तों तक बीमार रहा, और मैं आज भी जब उस रात को याद करता हूं तो जिस्म में कपकपी दौड़ ढह जाती है। शायद वो सिर्फ एक वहम था, या शायद वाकई उस हादसे के मुसाफिरों की रूहें आज भी इंसाफ मांग रही हैं। जो भी था, एक बात मैं यकीन से कह सकता हूं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान का जाना मुनासिब नहीं। ये थी हसन कुरैशी की सुनाई गई सच्ची कहानी।